साथियों, मैं हूं आपका अपना समर खान और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मेवात के पहाड़ों के ऊपर हम मौजूद हैं। दरअसल हमारा यहां आने का जो मकसद था वो मकसद मैं आपको बता दूं, क्योंकि 31 तारीख को जो नुहू में ये हिंसा भड़की थी, जिस हिंसा में गाड़ियाँ जला दी गई हैं, कहीं दुकानें लूट ली गई हैं, हिंदू मुसलमान दोनों की दुकानें वहाँ पर लूटी हैं और कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं और कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर भी हैं। फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसी की चर्चा करते हुए जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ के डीसी एसपी हैं और जो हरियाणा सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि शांति को बनाए रखें और शांति भंग ना हो और जो ये माहौल एकदम उत्पन्न हुआ है इस माहौल को कंट्रोल किया जाए, दोबारा से मेवात के अंदर भाईचारा लाया जाए। अब जो शरारती तत्व के लोग हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से। फ़िलहाल हम मौजूद हैं, एक पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ लगातार जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, अब ये मालूम नहीं है वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनका भी पता नहीं है। इस पहाड़ के अंदर वो लोग छुप कर बैठे हैं और इसी पहाड़ पर आते हैं। आज हम इसी की खोजबीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार मेरे साथ आइए। इस पहाड़ की खोजबीन करने के लिए हम आए कि शायद हमें कोई वो शख्स मिल जाए और उनसे हम पूरी जानकारी जुटाएंगे। आखिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोग पहाड़ के अंदर छुपे हुए हैं, जंगलों में छुपे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर आप भाग क्यों रहे हैं? आप सच में मुजरिम हैं या फिर आपने इस मामले से आप बहुत दूर हैं? क्या मामला है? आप यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? पूरी तरीके से उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर हम फ़िलहाल मौजूद हैं। ये मेवात का पहाड़ है और चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अभी रात का समय है और रात के समय में ही हम यहाँ पर आके पहुँचे। बड़े बड़े यहाँ पत्थर हैं, चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लगातार जो नुहू की जो प्रशासन है और जो हरियाणा सरकार है वो लगातार कहीं ना कहीं ये जो हिंसा भड़की है नुहू में 31 तारीख को जो शोभा यात्रा निकल रही थी, दोनों पक्षों में आपस में तनाव पैदा हो गया, पत्थरबाजी हो गई थी। उस जो हिंसा थी जो हुई थी नुहू में, उसको शांत कर रही है नुहू प्रशासन और हरियाणा सरकार लगातार ज़ोरों शोरों से कदम उठा रही है। फिलहाल मेवात के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो रखा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर जंगलों की तरफ सो रहे हैं, पहाड़ों की तरफ सो रहे हैं। बल्कि जिन लोगों ने कुछ जो शरारती तत्व के लोग हैं जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, उनके साथ साथ जो बेकसूर लोग भी हैं वो भी पुलिस से डरे हुए हैं और वो भी अपने घरों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छुप रहे हैं। इसीलिए आज हम इन पहाड़ों पर आए हैं और यहाँ हम पूरी खोजबीन करेंगे कि शायद हमें कोई वो ऐसा शख्स मिल जाए जिससे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो लोग पहाड़ पर क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है और क्यों यहाँ पर छुप के बैठ रहे हैं। जो यहाँ के एसपी साहब हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो मुजरिम है उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो बेकसूर लोग हैं उनसे प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। वो अपने घरों में आराम से लेटें, आराम से सोएं, खुला रहें और जो मुजरिम है उनको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर भी जो गांव के लोग हैं, सूत्रों के हवाले जो बात है, गांव के लोग ज़्यादा डरे हुए हैं और मेवात के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमको भी उठाकर यहाँ से ले जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करेगी। जो कसूरवार हैं उन्हीं के ऊपर पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी। फिलहाल पहाड़ के ऊपर हम चल रहे हैं और यहाँ पर हम पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई शख्स हमें मिल जाए। हमारा जो आने का मकसद था वो मकसद यही था कि पहाड़ पर हम चलें। अभी हम जंगल में भी जाएंगे, जंगलों में भी डोलेंगे। पहाड़ पर हम आए हैं, इसलिए हम पहाड़ पर आए हैं कि कोई शख्स हमें ऐसा नज़र आए जिससे हम बातचीत करें। आखिर आप क्यों दुबक रहे हो, क्यों भाग रहे हो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर घरों से क्यों भाग रहे हो? मुजरिम हो तो आप अपने आप को सरेंडर करो। अगर मुजरिम नहीं हो तो अपने घर को छोड़कर क्यों भाग रहे हो? फ़िलहाल लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। रात के समय में हम पहाड़ पर आए हैं और अभी हम पहाड़ के चारों तरफ जब हम घूमे हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आया। अभी हम चल रहे हैं, पहाड़ के नीचे की तरफ जंगल है। ये क्या, आराम से आना भाई, कांटा पड़े हैं। पहाड़ के नीचे की तरफ एक जंगल है और उस जंगल में जाने की हम कोशिश करेंगे। जंगल के अंदर हम उतरेंगे और वहाँ जो ये फसलें हो रही हैं, बाजरे की जो फसल है, बड़ी बड़ी ज्वारें हैं, उनमें भी घुसने की कोशिश करेंगे। ख़तरा तो हमारे लिए भी है क्योंकि लोग बाग डरे हुए हैं। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हमला कर दें लोग बाग। खतरा तो हमें भी है उनसे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए घुसने की वहाँ पर कोशिश करेंगे और अंदर जंगल में जाएंगे।